अच्छा, अभी हम देखेंगे, लास्ट क्लास में हमने कुछ ग्राफ बनाए थे, आज मजीद हम कुछ ग्राफ देखेंगे IPYNB करके। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा मैट प्लॉट लिब और इसको टेक्स्ट से रखूँगा पाइथन पर। कर्नल मेरा सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी। मैट प्लॉट लिब डॉट पाइपलोट एज PLT इम्पोर्ट नमपाई। इंपोर्ट भले करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो कोई मसला नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, या मैं यहाँ पर जो है सेल लेता हूँ, एक लेता हूँ कंपनी वन की सेल, कंपनी वन इक्वल टू, और चल नमपाई से बना लेते हैं, मसला नहीं है, ताकि ये भी चीज़ें जहन में रहेंगी। इम्पोर्ट नमपाई एज NP डॉट एरे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कंपनी वन की एक सेल ले रहा हूँ, जैसे कि 10,000 20,000 5,000 9,000, और यहाँ पर 12,000 कर लेते हैं। चलो, इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे पास कंपनी टू, जिसके अंदर एक दिन की जो हमारी सेल हुई थी वो हुई थी 5,000 की, दूसरे दिन की जो सेल है वो है 6,000 की, और फिर यहाँ पर जो है 2,000, फिर 11,000, और फिर जो है 7,000। और ये हमारे पास आ गया डेज। डेज के अंदर हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दो चार और एक ये 5 फ्राइडे। ठीक है, 2 4 5। तो ये हमारा हो गया डेटा सेट। इसको रन करते हैं जल्दी से। और इधर मैं इस ग्राफ के अंदर यूज़ करूँगा बार प्लॉट का। बार प्लॉट कल मैंने बताया था, बट उसके अंदर कंपैरिजन वाला नहीं बताया था कि अगर दो कंपनी के एक साथ कंपेयर आपने करनी हो तो वो किस तरह से होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PLT डॉट बार लूँगा सबसे पहले। यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्सिस, यानी कि एक आई में हमारी आ जाएगी कंपनी वन, दूसरा आ जाएगा कंपनी टू। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अंदर हम दिखाएंगे डेज, वाई एक्सिस में दिखा देंगे हम लोग कंपनी वन, लगाएंगे PLT डॉट टाइटल। हाँ, आगे पीछे फ़र्क पड़ेगा ना, अगर आप उसको एक्स पे लगा दोगे तो रो में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो आगे पीछे कर दिया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपनी वन वर्सेस कंपनी टू सेल्स। यहाँ पर मैं लिखूँगा PLT डॉट शो। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं किस तरह का नज़र आ रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। PLT डॉट एक्स लेबल, जब तक वो रन हो रहा है तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। एक्स लेबल में हम लोग क्या शो करा रहे हैं, डेज, और वाई लेबल के अंदर हम लोग शो करा रहे हैं सेल। ये हमारी सेल है ना, ये इसको यहाँ पे रखा, इसको भी यहाँ पे रखा। क्या हो गया, डबल डबल क्यों सिलेक्ट हो रहा है? वेट बोल्ड कर देते हैं, इसके वेट को बोल्ड कर देंगे। सही है, यहाँ पर इसको भी बोल्ड करते हैं, और इसका जो साइज़ है इसको इंक्रीज करके कर देते हैं 20। साइज़ होता है इसमें, फॉन्ट साइज़ नहीं होता। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं।
रन करते हैं। आ गया, तो ग्राफ तो ये बनकर आ गया। अगर हम यहाँ पर कंपनी 2 की बात करें तो इसके अंदर हमें कंपैरिजन करानी है, ठीक है। तो हाँ कराई नहीं है ना, इस वजह से आएगी भी नहीं। तो अगर मैं कंपनी 2 यहाँ पे लिखूंगा तो इसलिए फिर वो शो कराएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि उसके पीछे हाइड हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को अगर एक साथ ही दोनों के बारे में शो कराना है तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब तरीका इसका क्या होगा कि हमें करना ये है कि इस बार को बीच में से काटना है। इस बार को क्या करना है, बीच में से काटना है। अब आधा बार ही बीच में से काट कर आधा ऑरेंज वाला शो कराएंगे और आधा ब्लू वाला शो कराएंगे, यानी कि आधा एक कंपनी का होगा आधा दूसरी कंपनी का होगा। समझ आई बात? तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो अब सवाल है कि इसको काटे कैसे। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दिखाया था कि इसमें एक ऑप्शन होता है विड्थ का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर विड्थ दे सकते हैं। जैसे कि मान लो विड्थ मैंने दे दिया 0.35, तो इसको अभी कटने के बाद देखना है आधा किस तरह का नजर आएगा, इस तरह का आधा नजर आएगा। अब आधा कट तो गया, इसकी विड्थ आधी हो तो गई है, लेकिन ये आधा जो है मुझे इस तरफ शो कराना है, इस तरफ, ठीक है। ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट से लेकर इस तरफ जाना है, ठीक है। बाकी जो आधा ऑरेंज है वो इस वाले पॉइंट से लेकर वो इस तरफ जाएगा। बात समझ आ गई? तो मुझे इसको जो है ना ब्लू वाले को इस तरफ फेंकना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी लॉजिक, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा NP डॉट एक्स एक्सिस मैंने लिया थोड़ी सी देर के लिए। अभी के लिए मेरा एक्स एक्सिस क्या है, डेज है। एक्स एक्सिस मेरा क्या है अभी, डेज है। मैं थोड़ी सी देर के लिए इस एक्स एक्सिस को चेंज करके नंबर बना दूंगा। थोड़ी सी देर के लिए इस एक्स एक्सिस को चेंज करके नंबर बनाऊंगा NP डॉट अरेंज। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा था, अरेंज नम पाए के अंदर आता है अरेंज। और इसके अंदर मैं बोलूँगा लेंथ शो कराओ। किसकी लेंथ शो कराओ, कंपनी 1 की, ठीक है, या डेज की, या कंपनी 1 जो भी है, आप डेज लिख दो भले, लेंथ तो आ जाएगी फिर भी उसके अंदर। और अगर मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्स को रन करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्स में क्या आ रहा है। आ गई लेंथ 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लेंथ आ गई है। अब मैं इसके अंदर एक बना रहा हूँ विड्थ करके एक वेरिएबल 0.35, ये विड्थ वाला होगा। मतलब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने बताया कि मेरा जो बार बनकर आएगा उसकी विड्थ होगी 0.35। और जो एक्स लेवल एक्स वाला मैंने बनाया, अभी एक्स की ज़रूरत क्या पड़ेगी कैलकुलेशन में पता चलेगा आप लोगों को। अब इधर आया, ये जो डेज है ना इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में मैं ये नहीं शो कराऊंगा, मैं यहाँ पर अब एक्स वाला शो कराऊंगा, यानी कि नंबर शो कराऊंगा जो अभी आपको दिख रहे हैं। लेकिन इन नंबर्स के साथ मैं डायरेक्टली नंबर शो नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा। कैसे करूंगा अब वो देखना। मैं यहाँ पर करूंगा जो विड्थ आ रही है, ये जो मैंने ऊपर विड्थ नाम का वेरिएबल बनाया ना 0.35, अब ये कैलकुलेशन समझ तो नहीं आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये आप लोगों को जो है ना डायरेक्टली अगर अच्छा तरीका चाहिए, इससे अच्छा तरीका चाहिए तो सीबोन है। मैंने बताया था ना इससे अच्छा तरीका चाहिए वो सीबोन है, उसमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली काम करके दे देगा। लेकिन ये मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप मैटप्लॉट्लिब से करना चाहो तो इतनी थोड़ी सी लॉजिक आपको इस तरह से इसमें लगानी पड़ेगी। मैंने बोला जो विड्थ आ रही है इसको डिवाइड कर दो 2 से, जो विड्थ आ रही है इसको डिवाइड कर दो 2 से। विड्थ को डिवाइड करने के बाद ही कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हर एक को उसने क्या करा, डिवाइड कर दिया। देख रहे हो, यानी कि जो लूप चलने का आ रहा था ना 0 1 2 3 4, उसने उसको डिवाइड कर दिया 2 से। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 0.35, इसको डिवाइड करा 2 से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसको डिवाइड जो करा है इसमें थोड़ी सी और मुझे कैलकुलेशन करनी है कि जो x आ रहा है इसमें प्लस कर दो, माइनस करो, आ गया इधर, ठीक है, ये आ गया इधर। और अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये आगे की तरफ चल जाएगा, ये हटाया तो वो आगे की तरफ चल जाएगा। तो अब आप इसको आगे कर लो या इसको पीछे कर लो, आपकी मर्जी है। मैं इसको माइनस लगा दूंगा तो ये पीछे की तरफ आ गया। और इधर जो है यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट करूँगा और इधर मैं प्लस लगा दूंगा, लेकिन इधर जो है क्या शो करा दूंगा, कंपनी 2 के बारे में। जैसे रन करा दोनों मिलाकर एक बन गया, और आप देख सकते हो दोनों कंपनी की सेल एक साथ शो हो रही है। अगर आप 2 दिन बात बोले, हाँ चलेगा कि कंपनी 2 कौन सी है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर लेबल लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों जगह पे आपको लेबल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मिनट, इधर और इधर लेबल, कॉमा लगाया, लेबल यहाँ पे लगाया, इक्वल टू, यह आ जाएगा कंपनी 1 और एक आ जाएगा कंपनी
2। अभी लेबल लगा लिया, तो लेबल लगाने के साथ आपको ज़रूरी क्या है, PLT डॉट लेजेंड लगाना ज़रूरी है। तो ये आपको कंपनी 1 बता रहा है कि ये ब्लू वाला है, कंपनी 2 बता रहा है ये ऑरेंज वाला है। अंडरस्टैंड? क्या लेबल के अंदर डॉट नहीं आया? वो जो आपने जो आते थे क्या? मार्कर, हाँ मार्क। मार्कर इसमें कोई होता? हाँ हाँ, बार प्लॉट है ना इस वजह से। नहीं, वो उसको ये लाइन को हाईलाइट कर रहा है, वो जो डॉट वाला होता है ना वो पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, वो यहाँ बता रहा होता है आपको। इस अच्छा, अब सवाल ये कि ये नंबर तो नहीं चाहिए मुझे, यहाँ तो क्या चाहिए, डेज चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, PLT डॉट एक्स में जाओ, इसका नाम चेंज करना है, तो मैं बोलूँगा एक्स का नाम चेंज करना है। एक्स का नाम चेंज करके आप बना दो वापसी से उसको डेज, यानी कि एक्स क्या है, इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4। तो मैं बोलूँगा उस इंडेक्स पे जाकर ये आप डेज वाली वैल्यू असाइन कर देना। हो गया पहले जैसा। इस तरह से हम काम करेंगे इसका कंपेयर वाला। अब बात करते हैं, ये तो हमने कंपेयर कराया बार के साथ, ठीक है। अब हमारे पास एक प्लॉट के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करा रहे हो 2 कंपनीज का, वो भी सिर्फ बार ग्राफ के जरिए। अच्छा, इसमें एक होता है बार एच करके भी होता है, मैं देखूं इसमें बार एच भी होता है। वो आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। इसको हटा दूंगा, इसमें जो सेल है ये भी हटा दूंगा, डेज भी हटा दूंगा, कंपनी भी हटा दूंगा, सारी चीज़ें हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसमें से इस लाइन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं दोनों की कंपेयर नहीं करवा रहा। कंपेयर वाला कोड आप लोग खुद करना। यहाँ पर जो है डायरेक्टली एक ऑप्शन आता है बार एच करके, ठीक है, बार हॉरिजेंटल। बार हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि मैं इधर अगर फॉर एग्जांपल डेज शो कराऊँ तो पहले देखना क्या होगा, विड्थ वाला ऑप्शन में हटा देता हूँ, विड्थ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ऊपर से भी हटा देता हूँ, मैंने ये फालतू में विड्थ लगाई हुई है, जबकि मुझे यहाँ पर विड्थ की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। इधर मुझे विड्थ की ज़रूरत है, चलो सही है, चलो नहीं ज़रूरत है, वो विड्थ मैंने ऊपर बनाया हुआ था वही वाला लगा दो। विड्थ की ज़रूरत तो खैर है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, विड्थ तो चाहिए। इधर भी विड्थ चाहिए, नहीं इधर नहीं चाहिए। रन करा तो ये हॉरिजॉन्टल वाला बनकर आ जाएगा, समझे बात को। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर आगे पीछे डेटा शो करा है, तो कंपनी मुझे इधर करना पड़ेगा, कंपनी 1 इधर करना होगा, कंपनी 1, और इधर आ जाएगा डेज। नहीं आया तब वैसे ही रहेगा, ये बोल रहा है। ये डेज वाला सही हो गया, लेकिन ये नंबर्स नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक्सटिक्स लगाया हुआ है। आ गए, और लेजेंड की ज़रूरत तो है नहीं वैसी, पता है कंपनी 2 की बात हो रही है, एक ही कंपनी है ना, इस तरह से। सही पता नहीं चल रहा है कि 0 2004 ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पर ये जो मंडे आ रहा है, मंडे की ये वैल्यू यहाँ तक आ रही है ना, इसका मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पर शो कराएगा। ये ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये पॉइंट इसको शो करा रहा है। ये वेडनेसडे की वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट इसको 2000 को शो करा रहा है। बाकी अगर आप बार लेबल लगाना चाहो तो इसके लिए मैंने बार लेबल के लिए बताया था आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो इसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करा दो बार, और फिर आप क्या करोगे, PLT डॉट बार लेबल, PLT डॉट बार लेबल, और उसके अंदर बार आ जाएगा, तो ये लेबल शो करा देगा। और लेबल को अपने हिसाब से फिर आप कर्व वगैरह कर सकते हो, रोटेशन इसके आप दो। तो रोटेशन के लिए बस नहीं, इसमें मैंने क्या लगा था हैं, और जो बनाएगा ना कुछ नहीं कह सकते, आ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। सही है, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये हॉरिजॉन्टल किस तरह से बनाया। अब आगे देखते हैं, और एक ही ग्राफ के अंदर हम मल्टीपल प्लॉट्स कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं, एक तो थोड़ा खतरनाक है और एक थोड़ा आसान है। पहले खतरनाक देखते हैं, फिर आसान को देखते हैं। पहले आसान देख रहे हैं, फिर आप बोलोगे खतरनाक का फायदा क्या हो, खतरनाक छोड़ी दो, फिर आप बोलोगे। मज़ा जब आता है आप लोगों को, देखो जब मैं हार्ड चीज़ पढ़ाता फिर मैं बाद में आसान पढ़ाता, बोलता है पहले कहाँ था ये, मज़ा आता नहीं आता, मेरा बोलता है ये सही है। फिर अभी हार्ड में अगर पहले बता रहा हूँ ना तो आप बोलोगे अबे यार इसको भगा, वैसी हार्ड है ये। लेकिन दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा, तो है
कहाँ, इसमें ये जो सिनेरियो है इसमें हो सकता है कि लग जाए। चलो आसान में इसके जो हार्ड वाले के कंपेयर में आसान बोल रहा हूँ, अगर वो आसान में फिर वो आपको हार्ड लग रहा तो कुछ नहीं कह सकते। सही है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है पीएलटी डॉट सब पिलोट्स। एक होता है जो हार्ड वाला है वो थोड़ा है, उसमें एस लगा हुआ है पिलोट्स। जो आसान वाला है उसमें लगा हुआ है सिर्फ पिलोट। तो हमें यहाँ पर जो ज़रूरत है वो है पिलोट्स की। पिलोट्स के हाँ हाँ वालेकुम सलाम। इस पिलोट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये बताना पड़ेगा, पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि एक रो हम यहाँ पर एक ग्राफ। अब पहले सिनेरियो को समझना। यहाँ पर जो है अगर आप गौर से देखोगे ये एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से यूँ जा रहा है, ये इस तरह से ऐसे जा रहा है। सही है। तो ये हमारे पास जो ऐसे जा रहा है ये क्या कहलाती है, रो कहलाती है। सही है। ये जो ऐसे जा रहा है ये क्या कहलाता है, रो। अगर ये बीच में से ऊपर की तरफ काटेगा तो ये कॉलम कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर सब प्लॉट्स में बता रहा हूँ कि एक रो होगी। एक रो मतलब कि एक विड्थ होगी, ठीक है, और उसके अंदर दो कॉलम होंगे। एक रो होगी, दो कॉलम होंगे। ये मैंने इसको बता दिया। जब ये इसको मैं बताऊंगा तो ये मुझे रिटर्न में दो चीज़ें देगा। ये रिटर्न में मुझे दो चीज़ें देगा। मैं स्क्रॉल करके इस पर देखता हूँ। एक ये देगा मुझे फिगर और दूसरा मुझे देगा एक्सिस। ये दो चीज़ें मुझे रिटर्न करेगा। क्या ये नंबर ऑफ रोज पहले आपने बताना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आपने बताना है दूसरे नंबर पे। जैसे कि एक रो और डिवाइडेड बाय कॉलम, उसके बारे में बता रहा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक करेगा फिगर और एक करेगा एक्सिस। मैं यहाँ पर आएगा, ये आ रहा एक्सिस, ये रहा, ये दोनों चीज़ें आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ रहे हैं। अब इन दोनों में एक फ़र्क होता है। ये बाज़ औक़ात ये ए एक्स भी रिटर्न करता है, लेकिन जब आपके पास ये रिटर्न करेगा ये उसका रीज़न बता रहा है कब रिटर्न करेगा। लेकिन हमें जो ज़रूरत है, अगर आपके पास दो रो और दो कॉलम है तो आप एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक्सिस की ज़रूरत, मैं यहाँ पर एक्सिस का यूज़ करूँगा। जी बोलो। अब देखो यहाँ पर ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो रिटर्न करेगा फिगर, दूसरा रिटर्न करेगा एक्सिस। तो ये दो चीज़ें आपको दे रहा है ये एक साथ। अब ये दोनों चीज़ें जो इसने दी है, हमें ज़रूरत है अगर आपको इमेज के साइज़ के साथ काम करना है, ठीक है, तो आप फिगर का यूज़ करोगे। अगर आपको ग्राफ के साथ काम करना है कि पहला मतलब एक ही रो के अंदर दो ग्राफ हैं, तो आपको पहले वाले ग्राफ के साथ काम करना है, दूसरा वाला तो आपको एक्सिस के जरिए हैंडल करना पड़ेगा। सही है। तो हम सबसे पहले हमें जो सबसे पहले ग्राफ बनाना है वो मैं बोलूँगा एक्सिस के अंदर जाओ, जीरो इंडेक्स वाला। जीरो मतलब पहला वाला ग्राफ, वन मतलब सेकंड वाला ग्राफ। जीरो मतलब पहला। अगर यहाँ पर मान लो मैं बोलूँ एक रो तीन कॉलम, तो मैं बोलूँगा जीरो, फिर मैं बोलूँगा वन, फिर मैं बोलूँगा टू। इस तरह से ज़रूरत पड़ेगी। अब जितना भी मैं काम करूँगा, याद रखना, जितना भी काम करूँगा, जितने भी ग्राफ बनाऊँगा, ये मैं पहले वाले के लिए बना रहा हूँ। तो पहले वाले को बताने के लिए मैं हर बार इस तरह से यूज़ करता जाऊँगा। अभी करके दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे ग्राफ बनाना है और मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे लाइन प्लॉट, नॉर्मली लाइन प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्लॉट लिखूंगा। मैं बोलूँगा एक्सिस जीरो डॉट प्लॉट, ठीक है। ये मैं इस तरह से प्लॉट लिखूंगा। प्लॉट लिखा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स और सॉरी इधर आ जाएगा कंपनी वन। सजेशन नहीं दे रहा है, कंफर्ट ना हो बस। डेज, यहाँ पर आ जाएगा कंपनी वन। आएगा आएगा, सबर करो। और पीएलटी डॉट शो लगा देना डायरेक्टली। पहले मैं इसको रन करके दिखा दूँ। हाँ आ गया। अभी देखो दो हिस्से बन गए ना। मैंने क्या बताया था, एक रो में दो कॉलम बनाने हैं, एक रो में दो कॉलम बनाने हैं। तो एक ही ग्राफ में इसका मतलब दो कॉलम मतलब दो प्लॉट बनाने हैं। हाँ अभी कर रहा हूँ ना, वही कर रहा हूँ। तो ये ऊपर बने हुए तो हैं सारे एक कॉलम वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जीरो जीरो करके बताऊंगा। हर एक चीज़ कुछ भी बताऊंगा वो जीरो करके बताऊंगा। इसका टाइटल दूंगा तो जीरो करके बताना पड़ेगा। और यहाँ पे तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी देखना, इधर क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं हर एक चीज़ में पहले तो जीरो बोलूँगा, लेकिन हम लोग क्या क्या लगाते थे पहले, डायरेक्टली इस तरह से टाइटल यूज़ करते थे। अब इस तरह से यूज़ नहीं करोगे, आप बोलोगे हमेशा हर बारी सेट लेबल, सेट टाइटल, सेट एक्स लेबल, सेट वाई लेबल, सेट लगेगा बार बार। तो जैसे कि यहाँ पर डॉट लगाया, सेट टाइटल ये लगाऊंगा। और फिर मैं इसमें बोलूँगा कि ये मेरी कंपनी वन की बात हो रही है। कंपनी वन की
सेल की बात हो रही है ये, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको रन करूं, देखो, और अगर फॉर एग्जांपल कंपनी 2 होगा तो मुझे करना नहीं कुछ काम, कुछ खास नहीं करना। पहले तो मैं इसको एक बार रेडी कर लूँगा, उसी को कॉपी कर लूँगा ताकि जो आसानी हो जाएगी। एक्सिस में जाओ, जीरो इंडेक्स में जाओ, डॉट सेट एक्स लेबल, सेट अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर लेबल, ये रहा सेट एक्स लेबल। तो इसके अंदर एक्स के अंदर मेरे पास डेज की बात हो रही है, और इसी तरह से वाई के अंदर मेरे पास कंपनी की सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो बस ठीक है, जैसे रन करा यह आ रहा है। अब रोटेशन की थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास एक्स टिक्स है, ठीक है, एक्स टिक्स जो आ रहा है सेट एक्स टिक्स, ये रहा। तो मैं इसके अंदर रोटेशन की बात करूंगा, रोटेशन रोटेशन इक्वल टू 45। इससे क्या होगा, वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। सेट एक्स टिक्स और रोटेशन ये यूज़ करते थे ना हम लोग। इस पे एरर क्यों दे रहा है वो, चलो चेक करते हैं। एक्स टिक्स, एक काम करते हैं, इसका दूसरा एल भी है हमारे पास। एक्स लेबल जो आ रहा है इसमें देखते हैं रोटेशन की ऑप्शन है। रोटेशन सजेशन तो देता ही नहीं है ना, वो बात ये। इसको हटाते हैं, रन करा, वो इसका लेबल के अंदर रोटेशन आ रही है, रोटेशन है लेकिन इसमें रोटेशन है, वो कट करा। चलो इसका दूसरा हल कर देते हैं, सेट लेबल को हटा दो बस, सॉरी एक्स टिक्स के अंदर सेट को हटा दो और डायरेक्टली ये लगा दो, और फिर देखते हैं कि इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और फिर भी नहीं कर रहा तो इसको भी हटा दो और PLT करके लगा दो। इसका हो गया, इसका नहीं हुआ। हाँ तो वो उसको बताया नहीं है ना, ये तो मसला है। जब बता रहे हैं तो वो मान नहीं रहा है, क्या बोलूँ उसको मैं। अरे सॉरी, एक्स लगाना था, एक्स डॉट एक्स टिक्स, नहीं वो चेंज होके नहीं दे रहा। सेट टिक्स मिसिंग इज वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक्स टिक्स, एक्स टिक ऐसा तो नहीं है, एक्स टिक्स टिक्स ही है। देखते हैं इसमें क्या दे रहा है वैल्यू, ओवर करते हैं। ये सजेशंस देगा अभी ना, रन करते हैं, दे दे भाई। एक्स टिक्स सजेशन भी नहीं दे रहा वो। रोटेशन एरर में क्या बोल रहा है कि वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट टिक्स। सर ओनली टिक्स नहीं है। चलो खैर इसको हटाते हैं, इस पे फिर हम आते हैं वापसी से। जो है ना, ये जो है इसको डुप्लीकेट करा, सर कंपनी को मारो। ये 2 आ गया, 1 1 1 1, यहाँ पर कंपनी 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आप बार वाला बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बार का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इधर आके एक काम और करूँगा कि इसको सही करने के लिए पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिगर का, PLT डॉट फिगर, फिगर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा फिग साइज। फिग साइज के अंदर लिखूँगा 10/4 हैं। एक मिनट, 10/10 क्या है, वर्क नहीं कर रहा लग रहा है। हाँ सर ये वर्क नहीं कर रहा। पागल है क्या, काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर हो सकता है इस फिगर की जरूरत पड़े हम लोगों को। टाइट लेआउट लगाएं, इसकी पहली विड्थ ये रहा 2000 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। तो इसमें जो है ना, ऑपरेशन भी नहीं करना। एक काम करते हैं, इसको AI को देते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है।
और एक्स टिक्स वाला भी देख लेते हैं, इसको क्या ऑप्शन आ रहा है। एक्स टिक्स रोटेशन एड एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या था, फिगर साइज, फिगर विड्थ इंक्रीज। देखते हैं कैसे होगा इस पे। जबरदस्त, ओके सही है सही है। ये पहला रो दूसरे कॉलम के अंदर फिग का साइज हमने बता दिया, सही है। ये यूज करा हुआ था मैंने, अब इसको देखते याद आया है ये चीज। जबरदस्त, हक परस ये माजिर अल्ताफ हुसैन, सही है भाई। टाइट लेआउट हो गया। अच्छा इसके अंदर टाइटली हो गया। इसमें बस हमारे पास एक प्रॉब्लम ये थी कि टिक्स पेरम से, ठीक है ना, एक्स टिक्स के बजाय टिक्स पेरम से, जहाँ पर एक्सिस एक्स बताया है और रोटेशन बताई है, ठीक है ना, मतलब एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, बस ये इसने यहाँ पर हमें ये बताना पड़ा है। और प्लॉट्स के अंदर पहले तो यहाँ पर हमने बता दिया एक रो दो कॉलम होंगे और उसमें जो फिगर का साइज होगा वो ये वाला होगा। ये हमने डायरेक्टली प्लॉट्स में बता दिया, डायरेक्ट प्लॉट्स में बता दिया जी। इसकी पिक्चर ले लेना एक साथ ही, पिक्चर ले लेना एक साथ, बड़ी बात है ये वैसे। बोल्ड साइज आप इसका दे सकते हो 16, सही है। नहीं, कौन सा वाला है यार? बहुत सारा है, भी ले लियो ना, पहले आगे तो देख लें, सबर तो कर लें। ये समझ आ गया। अब आगे इसका भी ऑल्टरनेट हल देखते हैं। ये जो इतना खतरनाक थोड़ा सा है, मैंने 0 1 करके जो बताया है वो इससे थोड़ा सा आसान है। उसमें 0 1 का चक्कर खत्म हो जाता है, बस वो डायरेक्टली आप लोग काम कर सकते हो, और वो है प्लॉट। क्या PLT डॉट, वहां तक सब प्लॉट्स, यहाँ पे सब प्लॉट एस हट गया, ठीक है, यहाँ पे एस हट जाएगा। और इसमें भी ये बताएंगे कि 1 रो 2 कॉलम्स, लेकिन इधर आपने ये भी बताना पड़ेगा, इधर आपने ये भी बताना पड़ेगा मैं सबसे पहले 1 वाले रो की यूज कर रहा हूँ, यानी कि 1 वाले कॉलम का यूज कर रहा हूँ, यही कहीं बता दिया मैंने। पहला बताया एक रो होगी, 2 कॉलम होंगे, लेकिन मैं पहले वाले का यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अब मैं इधर आके हर एक चीज PLT से यूज करूंगा, जैसे कि डॉट प्लॉट हो गया, यार वही होगा ना। हाँ सब कुछ वही है। एक मिनट जी, ये 2 फ्लोर बनाएगा हम एक साथ। बस इसकी बात का जवाब दे देना। ये 2 रो होगा। और इसके उसमें ये कॉपी करा इसको, यहाँ पे आगे छाप दिया, इसको कॉपी करा, नहीं फर्क है दोनों में ना, ये छाप दिया। जैसे रन करा PLT डॉट शो, एरर तो फिर भी आएगा, एरर को देखते क्या बोल रहा है। ओके, और सेकंड वाले का यूज़ नहीं करा हम लोगों ने, एक बना दिया लेकिन एक का दूसरे का यूज़ करा नहीं है। इस बात पे उसको जो है ना एतराज़ हो रहा है असल में ना। अभी पहला बनाया, दूसरे के लिए मैं वापसी से यही चीज़ उठा लूँगा, लेकिन अब यहाँ पे बता दूंगा दूसरा कॉलम नहीं, इसमें दूसरे कॉलम का यूज़ कर रहा हूँ, और ये कंपनी 2 है, लेकिन इसमें जो ग्राफ यूज़ हो रहा है वो बार वाला होगा। इसमें 0 1 नहीं होता, इसमें इस तरह से होता है। हाँ रन ऑल करते हैं। कीवर्ड वेट, वेट की स्पेलिंग में कोई भंड है क्या? VEIGH आर्ग्यूमेंट, अच्छा टाइटल में वेट वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसी क्या बात कर दी इसने।
लाइन डॉट टू योर सेट गॉट अनएक्सपेक्टेड। सेट करके कहीं तो नहीं लगा दिया मैंने कुछ? हैं? नहीं नहीं, ये मसला नहीं लग रहा वैसे। मसला ये तो खैर नहीं है इसमें। सब पिलोट पीएलटी डॉट सब पिलोट, और ये कुछ रिटर्न करता नहीं है वैसे। क्या? हाँ ना, 1 2 पे होता है इस पे 0 पे नहीं होता। इसमें 1 और 2 पे होता है। कंट्रोल Z करा, इसको भी लगाया, उसको भी A को दे देते। क्यों परेशान हो रहे हो? देखते हैं क्या भंड मार रहे हैं। या आप लोग डायरेक्टली एक काम करो ना, इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। क्या? मेट पिलोट लिब सब पिलोट, इसकी वेबसाइट पे आप चल जाओ। सब पिलोट पे चल जाओ, ये इसकी वेबसाइट पे बता देगा वो। ये आ रहा। का बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिखा रहा है इधर। ये इसका यूज, ये देख रहे हो, 2 रो 2 कॉलम, ये पहले वाले का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है एड पीएलटी डॉट सब पिलोट, और ये उस हिसाब से काम कर रहा है। देख रहे हैं कितने सारे बनाए हुए हैं इस तरह से। लेकिन इसने एक्सेस करके क्यों लिया हुआ है? उसकी वाला साथ जाता है। ये आसान है, एक बार ये चल जाएगा ना उसके बाद सही लगेगा। साइड पे आओ। आ गया फिगर साइज, ये आ गया प्लॉट 1। अच्छा, मैंने भी वही काम किया था, तो मसला क्या था खाली? तो लाइन विड्थ की जरूरत ही नहीं, तो वैसे उसने लगाई है। साइड पे आओ जी, लगा। क्या? साइड पे आओ। यहाँ पे लगा हुआ है, रोटेशन भी है, देखो इस पे। सब काम मैंने सही किया हुआ था, मसला कहाँ पे था फिर? एक जो मसला नजर आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पे विड्थ का नजर आ रहा है, कि हो सकता है कि इसकी वजह से काम नहीं कर रहा हो, हो सकता है कि इसकी वजह से नहीं काम कर रहा हो। बस हटा के चेक कर लेते हैं, तब भी काम कर रहा है। टाइट लेआउट भी लगा के चेक कर। अच्छा, मैं इसको इसके साथ चिपका के काम कर रहा था, हो सकता है इससे ही फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्क कहाँ पर है? ये क्या था फिर? मैंने करा था काम नहीं कर रहा था, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, सीन है यार ये। मैंने जब लगाया तब काम कर नहीं कर रहा था, और अब कर रहा है। इसको हटा के चेक करें लाइन विड्थ को। अभी भी चल रहा है, चल रहा है सर। ये कोड यही था, एक्सट्रिक्स नहीं लगाया था। चल रहा है सारे बिठा दे। सारा पे, सारा उसी पे आ गया। हमारा नहीं चल रहा था, इसका चल रहा है। चलो मैं अपने वाले कोड को वापस से चिपका दूंगा इधर, क्या बोलते हो? ये रहा ना, ये उठाया, ये रहा। नहीं नहीं, वो तो मैं लगा दूंगा। वेट, मैं वेट और अरे अबे मसला समझ गया। बगलोल में यहाँ पे वेट लगा रहा था, प्लॉट के अंदर वेट कहाँ से आ जाएगा? प्लॉट में साइज और वेट कब होता है? वो तो टाइटल में होता है, समझे? अबे नहीं नहीं भाई, वो मैंने एक में से हटाया था, नहीं हटाया था मैंने। अब इसको लगाया, और अब मैं रन करके इसको चेक करता हूँ। देख रहे हो मसला समझ गए? वो दूसरी गलतियाँ मेरी हैं बहरहाल। मसला मतलब मैं को इसलिए मैं इसको आसान बोल रहा था, ये है ही आसान ऊपर वाले कंपेयर में। लेकिन मैंने आप लोगों को शुरू में डरा दिया यार, मतलब हाँ
दो चार भंड मारे ना आप लोग डर गए, आपने बोला कोई खतरनाक फिल्म लग रही है। आसान जो है मुश्किल बन गया वो आप लोगों के लिए। मुश्किल आसान। सही है चलो। बस आप लोग लिखने दें। हाँ छाप दो इसको। उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे ये ग्राफ किस तरह से बने। सही है। एक एक लास्ट ग्राफ और रह गया उसको देख लो, लास्ट ग्राफ और रह गया उसको देख लो, फिर एंड करते हैं। हिस्टोग्राम प्लॉट सर मैं वो भी हुआ था। कौन सा जी करते हैं अभी। PLT डॉट स्कैटर भी तो एक बार। हिस्ट स्कैटर हो गया। स्कैटर प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था अभी उसको। चलो C1 में करते हैं, C1 पे करते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हिस्टो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है। इसके अंदर आपके पास जैसे कि स्टूडेंट के बहुत सारे मार्क्स हैं और आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है, आपको डिवाइड करने हैं कि कितने स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं। जैसे कि क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, अब उसमें कैटेगरी बन जाती है। जैसे कि 10 स्टूडेंट ने 10 से लेकर 20 के अंदर मार्क्स अटेंड करें, 50 स्टूडेंट ने 20 से लेकर 50 के अंदर अंदर मार्क्स लिए हैं, तो इस तरह की हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं ये नहीं करा था हमने, मैंने नहीं करा, आपने कहाँ से कर लिया था। PLT डॉट एरे, सॉरी numpy डॉट एरे, और इधर आके कुछ रैंडमली डेटा लिखते हैं 10 20 32। सही है सही है चलो। ये हमारे पास कुछ रैंडम डेटा आ गया। इसमें एक ही एक्सिस पे काम होता है, इसका वाई वगैरह का चक्कर आई थिंक मेरे ख्याल में नहीं है। सही है, इसमें सिर्फ एक ही होता है क्योंकि हिस्टोग्राम ये काम करता ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये मेरा डेटा होगा या ये मेरे मार्क्स होंगे, और इधर आ गया PLT डॉट हिस्ट, और डायरेक्टली मैं इधर अपना दे दूंगा एक्स एक्सिस यानी कि मार्क्स दे दूंगा, और फिर इधर मैं यहाँ पे दे दूंगा बिन्स। बिन्स मतलब कि इस सारे डेटा को कितने हिस्सों में तोड़ना है। मैंने बोला आप इस काम करो, सारे डेटा को 7 हिस्सों में तोड़ दो, तो डेटा थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। अच्छा जब इतने सारे हिस्सों में तोड़ लेना, ठीक है, तो ये मैंने डेटा को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। सही है, ये सारे हिस्सों को, ये जो इतना सारा डेटा आ रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप इसको एक काम करो 10 हिस्सों में तोड़ दो। PLT डॉट शो, ये इस तरह का आएगा। अब इसमें एक काम करते हैं, एज कलर लगा लेते हैं। एज कलर EDGE करके इसमें एक ऑप्शन आता है, एज कलर इक्वल टू ब्लैक। तो ये आपको जो है हाईलाइट कर देगा एज कलर। और इस तरह से इसने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट का यहाँ पे कहने का मतलब इसका ये है कि आपके पास यहाँ पर 20 मार्क्स उठाएं, ठीक है ना, ये आपको नंबर्स दिखा रहा है कितने स्टूडेंट्स ने उठाएं। बोले 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने यहाँ पर 20 मार्क्स उठाएं, ठीक है ना, 20 ये दिखा रहा है। फिर ये 20 से लेकर 40 तक के जो मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट हैं वो 5 होंगे कोई, ठीक है। इस तरह से 40 से 60 के करीब मार्क्स उठाने वाले वो कोई 2 स्टूडेंट हैं। बाकी 40 से 80 के करीब मार्क्स उठाने वाले कोई 1-2 स्टूडेंट हैं, और 80 से 100 के करीब मार्क्स उठाने वाले कोई 3 स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे तो 80 से 90 के करीब के कोई 3 स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो इसने इतने ज़्यादा हाई नंबर उठाए। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, सारे ग्राफ पे करके देखो। और वो सारा एक जगह पर जमा हो जाएगा। करके दिखाता हूँ। अभी देखो जैसे कि इसको 93 कर दिया, फिर इसके अलावा मैंने एक और को 93 कर दिया, फिर एक और 90 कर दिया। तो अब ये यहाँ पर देख रहे हो, ये सारा इसकी तरफ जा रहा है आपको। तो एवरेज दिखाएगा ना, वो एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा ना, दूसरे भी आ रहे हैं ना इसके पास। समझे बात को। तो इस तरह से वो जो है ये आपको डेटा शो करेगा ये। तो ये होता है हमारे पास हिस्टोग्राम। अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है ये। नेक्स्ट क्लास में सीबोन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीबोन क्या होती है, किस तरह से उसका काम करेंगे।